दो वार्डों में प्रार्थना भ्रमण किए जाएंगे और जब भ्रमण समाप्त होगा तो वहीं पर हम एक कैंप लगाएंगे जिसमें टैक्स सिस्टम से संबंधित और जनहित से संबंधित अगर किसी की कोई समस्या होगी तो उसका भी वहीं हम लोग समाधान करेंगे। यह अभियान भी हम लोग 10 अप्रैल स्थानीय सरकार आपके द्वारा यह इस अभियान का मोटो है और प्रयास यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में दस्तक दे सकें और जिनको नगर निगम से संबंधित वैसे तो हमारी ऑनलाइन जो हमारी शिकायत की प्रक्रिया है हमारे मुख्यमंत्री पोर्टल से भी शिकायतें मिलती हैं। हमारा खुद का भी एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम लोग शिकायतें लेते रहते हैं। इसके अलावा जनता दरबार के माध्यम से जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करना, नगर निगम में भी जो हम लोग समस्याएं लेते हैं उसका समाधान करना। तो जाके यदि इस महानगर के लोगों ने हम लोगों को एक जिम्मेवारी सौंपी है, उन्होंने हम लोगों को अपना नेतृत्व प्रदान किया, तो प्रयास है कि जितनी भी संभावनाएं उससे संभाल और आप भी लोग पत्रकार का आगे बोले ना लोग भाई मेरे मित्र मेरे सब हमारे शहर के महानगर के बहुत करा। और आप देखो कि हम लोगों ने चाहे वो पेयजल के स्तर पे आप हमारे वाटर एटीएम और वाटर कियोस्क सब सक्रिय ही हैं। इसके अलावा हमें CSR फंड से बहुत से जगह से पानी की सहायता मिली हुई है और हमारे वॉलंटियर्स किसी भी दर्शन पथ पे जहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ रहेगी वहाँ पर हम लोग पेयजल उपलब्ध कराएंगे, उनकी लाइन में ही उनको पेयजल उपलब्ध कराएंगे। स्वच्छता की जो स्थितियाँ हैं वो आप देख ही रहे हैं। हम लोग राम जन्मभूमि की स्थापना के बाद से लगातार स्वच्छता के एक नए प्रतिमान हम लोग स्थापित कर रहे हैं। हम लोग जगह जगह मैटिंग बिछाएंगे, सिंगारहाट बैरियर से और जन्मभूमि पथ तक हम लोग मैटिंग बिछाएंगे ताकि अगर कोई श्रद्धालु अगर नंगे पाँव जा रहा है तो उसके पाँवों की सुरक्षा रहे, उसकी हिफाजत रहे। इस कारण से हम लोग मैटिंग बिछाने जा रहे हैं। हमारे मे आई हेल्प यू डेस्क सक्रिय है, अभी कल ही हमने उसका उद्घाटन किया है। उसमें हमारी तमाम जो नगर निगम से संबंधित सुविधाएं हैं या किसी को रास्ते के जानने के बारे में परेशानी हो रही है या उसको कोई व्हील चेयर की आवश्यकता है या ऑक्सीजन की आवश्यकता है या उसको कोई प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है या पेयजल की आवश्यकता है, अगर उसे डिहाइड्रेशन है तो उसे ORS घोल की आवश्यकता है, ये सब सारी चीज़ें हम उस मे आई हेल्प यू डेस्क पे हमारे रखे रहेंगे। हमारे हेल्थ ATMs भी सक्रिय हैं जहाँ पे भी पेयजल की व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अलावा जो जिला प्रशासन की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगाए जाते हैं उसमें भी हम लोग पेयजल और ORS घोल की व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं। अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को, रामनगरी में रामनवमी के पर्व पर आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न होनी पाए, इसके हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। नगर निगम कटिबद्ध है उनको एक बेहतर सुविधा देने के लिए, उसको हम लोग करके दिखाएंगे। संपर्क किया भी है और करीब 900 कुछ स्वयंसेवकों की भर्ती भी की है। तो एक तो उनकी ट्रेनिंग राम के घर के अभियान के अंतर्गत, दूसरे स्थानीय सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन हम लोग 1 से 2 वार्डों में घर घर दस्तक देंगे। हमारी नगर निगम की चाहे वो स्वच्छता की टीम हो, चाहे पेयजल की टीम हो, चाहे मार्ग प्रकाश की टीम हो, वो हमारे साथ जाएगी और वहाँ पे लोगों की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर उसका समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो टैक्स की हमारी टीम है और जो हमारी जन्म मृत्यु पंजीकरण की टीम है, यह भी साथ में जाएगी और जनसंपर्क के बाद हम लोग एक जगह बैठकर कैंप संचालित करके किसी की अगर कोई टैक्स से संबंधित समस्या है या किसी की कोई जन्म मृत्यु से संबंधित समस्या है उसका वहीं स्थानीय स्तर पर हम लोग समाधान करेंगे। बात की जाए तो रामनवमी का पर्व जो है बहुत मुकदमा कायम हो गया। मुझे अपडेट हम आपको करके बता देंगे। ऐसे संभवतः कार्रवाई हो रही है, पुलिस सहयोग कर रही है। में नहीं हुआ था हमारी हम क्या ऐसे अभी देखिए अयोध्या में एक हमारा हम लोग वहाँ पे हमारा एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे स्वच्छता कर्मी को एक PSC के जवान ने पीट दिया था। जब संज्ञान में आई तो हमने जिले के पुलिस कप्तान से वो बात बताई थी, तो फिर उसको नौकरी से निकाले जाने की व्यवस्था थी। बाद में उसने माफ़ी मांगी। हाँ, तो कार्रवाई हो रही है। उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। कोई सामान्य जनप्रतिनिधि है अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, सामान्य जनप्रतिनिधि की बात छोड़ दो, हमारी महानगर की जनता के साथ कोई भी अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराई। ठीक, टीमें और एंटी लार्वा की टीमें ये रोस्टर वाइज ये हम लोग छिड़काव और सारी चीज़ें करते हैं और उसकी समय समय पे समीक्षा भी होती है। जहाँ पर भी अगर कोई ऑन डिमांड कोई कॉल आती है कि नहीं यहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग उसका भी एक्शन लेते हैं और उसको आगे भी करेंगे। क्या कारण है कि मच्छर कम नहीं हो रहे हैं? मच्छर जनित रोग बढ़ ही रहे हैं। मच्छर जनित रोग बढ़ रहे हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और लेकिन उसमें और भी उसकी तकनीकी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता है और हम लोग और भी संगठित प्रयास कर रहे हैं कि मच्छरों पर नियंत्रण पाया जाए।